हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। मेरा नाम है दृष्टि सिंह और आज की क्लास में हम अदर ट्राइब्स के बारे में जानेंगे। हमने बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं और ऑलमोस्ट सारी ट्राइब्स हमारी कवर हो गई है, लाइक गोंड, भील, बैगा, सहारिया, कोल। ये सारी जनजाति को हमने डिटेल में कवर कर लिया है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो ये इस पर्टिकुलर क्लास में हम अदर ट्राइब्स के बारे में जानेंगे जो आपको ऑप्शंस में आ जाती है, जो आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में हेल्पफुल रहती है। जैसे आपको स्पेसिफिकली पूछ लेंगे कि ये ट्राइब होती है, ये इसका आप मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस करो, आप मैच द फॉलोइंग कॉलम्स कर लो, तो आपको सब ट्राइब्स के बारे में और अदर ट्राइब्स विच आर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। तो हमें ये सब चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एमपीपीएससी इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है और जैसे मैं बोल रही हूँ मैच द फॉलोइंग में भी आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने में ये सारी ट्राइब्स हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं अदर ट्राइब्स के बारे में कि कौन कौन सी ट्राइब्स हैं जो अदर ट्राइब्स जो एमपीपीएससी अपने पेपर में पूछता है और हमें हमसे एक्सपेक्टेड होता है कि हमें इस बारे में हम इस ट्राइब्स के बारे में जानकारी रखें। ठीक है, ये हमारा एक ऑफिशियल साइट से डाउनलोडेड मैप है। मैंने ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स में ये बताया है, तो आप इसमें हमने स्पेसिफिकली बता दिया कि कौन सी जनजाति किस एरिया में रिसाइड करती है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से और इसको पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ से करना है। अब हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले बंजारा ट्राइब के बारे में कि बंजारा ट्राइब आपको पता ही होगा। बंजारा ट्राइब काफी फेमस है, हम आसपास भी देखते हैं, अपने सराउंडिंग्स में हमें कुछ ना कुछ ये बेचते हुए दिख जाते हैं, है ना। तो बंजारा ट्राइब के बारे में अब हम ये पढ़ते हैं कि क्या होते हैं, इनके चीजें किस तरीके से डील करते हैं, कहाँ से इनका ओरिजिन माना जाता है, ये बाकी सारी डिटेल्स हम इस पर्टिकुलर स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, बंजारा जनजाति। बंजारा भारत के प्राचीन यातावर जनजाति है जिन पर कली बलाई परंपराओं का आज भी प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, इनको घुमंतु जनजाति बोलते हैं। ठीक है, ये लोग एक जगह पे रिसाइड नहीं करते, ये हमेशा अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं। आप लोगों ने खुद ही अपनी सराउंडिंग में देखा होगा, ये लोग कुछ बेचने आते हैं, फिर एक इनका पीक खत्म हो जाता है, एक पर्टिकुलर कुछ मंथ तक ही रहते हैं, फिर इसके बाद ये लोग आगे शिफ्ट हो जाते हैं, आगे ट्रेवल करने लगते हैं। तो ये लोग घूमते रहते हैं, इनको घुमंतु जनजाति के रूप में ही बोला जाता है। कौन सी जनजाति को? बंजारा ट्राइब का। इनका मतलब ये है कि लोग ट्रैवल करते रहते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं रहते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो क्या बोला इन पे? जिन पर कलिबलाई परंपराओं का आज भी प्रभाव देखा जाता है। मूल निवास, इनका मूल निवास स्थान क्या बोला जाता है कि कहाँ से स्पेसिफिकली इनका ओरिजिन कहाँ से माना जाता है? इनका ओरिजिन मूलतः राजस्थान से माना जाता है। खुद को राजपूतों के वंशज कहते हैं ये लोग। ठीक है, इनका स्पेसिफिकली ओरिजिन कहाँ से माना जाता है? इनका ओरिजिन हमको राजस्थान से माना जाता है और अपने आप को ये राजपूतों का वंशज कहते हैं। जैसे आपने खुद ही देखा होगा, जो बंजारा ट्राइब हमें आसपास की सराउंडिंग में दिखते हैं हमारे, तो वो लोग राजपूत की जो राजपूतानी जो पोशाक रहती है वैसे ही पहनते हुए, एक लहंगा चोली पहनेंगे, फिर उनके कड़े रहते हैं मोटे मोटे हाथ में, और काफी ज्यादा ऑर्नामेंट्स पहनते हैं गले में, कान में, नाक में, बहुत ज्यादा पहनते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये उनके ट्रेडिशन का पार्ट है और कि हम राजस्थानी कल्चर में हम ज्यादा देखते हैं कि इस तरीके से जो बंजारा ट्राइब रहते हैं, बंजारा ट्राइब के लोग रहते हैं, वो इस तरीके से ड्रेसअप होते हैं। ठीक है, ये हम देख रहे हैं, हम आसपास ही सराउंडिंग में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि मूलतः इनका जो ओरिजिन है वो राजस्थान से माना जाता है और अपने आप को ये राजपूतों के वंशज कहते हैं। ठीक है, descendants from believed to be originally from राजस्थान और they claim to be descendants of किसको अपना किसके descendant बोलते हैं? राजपूत के भी descendants बोलते हैं। अब इनकी शारीरिक बनावट किस तरीके से होती है, फिजिकल अपीयरेंस किस तरीके से होता है, आकर्षण के इनका मतलब काफी ज्यादा इनका विमेन फेसेस डिस्टिंक्टिव फीचर्स रहते हैं, काफी सुंदर महिलाएं होती हैं यहाँ की। देखना, आपने खुद ही देखा होगा, काफी सुंदर इनकी ड्रेसेस रहती हैं, काफी सुंदर ये ड्रेसअप होती हैं, काफी सुंदर ये लोग दिखते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर पिक्चर में देख सकते हो कितनी सारी चूड़ी पहनी, कितने सारे मतलब ऑर्नामेंट्स वगैरह इन्हें पहन के रखे हैं, ज्वेलरी काफी ज्यादा पहनी, क्योंकि राजस्थान में ये कल्चर में ये चलता है काफी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, रंग बिरंगे वस्त्र इन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं, इनको बहुत शौक है, बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहनने का काफी ज्यादा इनको शौक है, काफी सुंदर दिखने का, अलग अलग कपड़े पहनने का इनको काफी शौक है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, निवास स्थान। बंजारा की गांव की बस्ती में को टंडा कहा जाता है। ठीक है, जिस बस्ती में ये लोग रहते हैं उन्हें हम टंडा कहा जाता है, टांडा कहा जाता है। टांडा का प्रधान अथवा सरदार नायक कहलाता है। ठीक है, जो उसका हेड होगा उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नायक कहते हैं। जो टांडा का जो हेड रहता है, चीफ रहता है, उसको हम नायक कहते हैं।
बंजारा जनजाति में पटेल सरपंच का पद नायक ही संभालता है। जिसमें जो अपन ने पढ़ा था पटेल एक अलग रहता है, सरपंच एक अलग रहता है, लेकिन इस पर्टिकुलर जनजाति में जो सारे जो चीफ रोल होते हैं वो कौन कौन फिल कर रहा है, वो कौन फुलफिल कर रहा है, वो हमारे नायक जो रहता है, नायक की जिसकी जो पोस्ट रहती है वो हमें फुलफिल कर रहे होते हैं, ये पर्टिकुलर ट्राइब की। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? सबको क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ये टांडा कहा जाता है और नायक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? फिर हम आगे पढ़ते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखो, फॉन्टनेस, इनको कलरफुल अटायर की है, इंग्लिश वाले में हम समझ रहे हैं एक बार। इनके जो जिस पर्टिकुलर प्लेस में लोग रिसाइड करते हैं उसको हम टांडा कहते हैं। जो चीफ रहता है उसको हम क्या कहते हैं? चीफ को कहते हैं हम नायक। ये हमने हिंदी में पढ़ा, एक बार हम इंग्लिश में देख रहे हैं इसको। ठीक है, अब हम इसके अटायर देखते हैं कि इनके वेशभूषा किस तरीके से रहती है। राजस्थानी संस्कृति का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखता है। बंजारा जनजाति की कंघी कंघी का आविष्कार किया था। देखिए क्या बोल रहे हैं इनको, क्योंकि ये लोग राजस्थान ओरिजिन से बिलोंग करते हैं तो इनको राजस्थानी कल्चर और राजस्थान में जिस तरीके से कपड़े पोशाक पहनी जाती है वैसी तरीके से ये लोग कपड़े पहनते हैं। इनको शौक रहता है उसी तरीके से कपड़े पहनने का। तो जिस तरीके से मैंने पर्टिकुलर स्लाइड में दिखाया था कि इनके जो कपड़े रहते हैं काफी रंग बिरंगे रहते हैं, ये काफी कपड़े रंग बिरंगे रहते हैं, इन ऑर्नामेंट्स कुछ ज्यादा पहनते हैं, तो इनको काफी ज्यादा शौक रहता है ये सब चीजों का। कौन से ट्राइब को? हमारी बंजारा ट्राइब को। ठीक है, तो जो इनकी पूरी वेशभूषा रहती है, अटायर रहता है, उसमें पूरा राजस्थानी लुक, राजस्थानी कल्चर का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा विविडली दिखता है हमें। ठीक है, काफी अच्छे तरीके से हमें दिखता है इनका इम्पैक्ट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी के पेपर में और ये पूछ भी सकते हैं आपको, कल को कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको ऑप्शंस भी एलिमिनेट करके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और आपको ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट करने का भी ऑप्शन आ सकता है, मतलब क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए। जैसे बोला कि सबसे बंजारा ट्राइब ने क्या इन्वेंट किया था? कॉम्ब इन्वेंट किया था। ठीक है, जो कंघी का आविष्कार, ठीक है, जिससे आप अपने बाल को सही करते हो, कंघी का जो आविष्कार है, इन्वेंशन ऑफ कॉम्ब, वो कौन सी ट्राइब ने किया है? वो बंजारा ट्राइब ने किया है। ठीक है, हमने बंजारा ट्राइब के बारे में पढ़ लिया कि कंघी का आविष्कार बंजारा ट्राइब ने किया है, इन्वेंशन ऑफ कॉम्ब। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी मैं मार्क कर दी थी स्टार। ठीक है, और ये हमारा स्टार, यहाँ कंघी वाला जो आविष्कार है वो बंजारा ट्राइब ने किया है। ठीक है, अब हम इनको पढ़ रहे हैं कि इनकी धार्मिक, इनका विश्वास क्या है, रिलीजियस बिलीफ क्या है, ये हम इस पर्टिकुलर स्लाइड में देख रहे हैं। बंजारे सिख धर्म से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। ये गुरु नानक देव और गुरु ग्रंथ साहिब के अनुयायी होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये लोग कि ये लोग काफी ज्यादा बिलीव करते हैं किसमें? सिख रिलीजन में काफी ज्यादा इनकी मान्यता रहती है, काफी ज्यादा बिलीव करते हैं सिख रिलीजन में, और गुरु नानक देव की बहुत ज्यादा अनुयायी करते हैं, और गुरु ग्रंथ साहिब जिनकी सिख की होली बुक रहती है ये काफी ज्यादा ये लोग फॉलो करते हैं, पे काफी ज्यादा इनका विश्वास रहता है। ठीक है, तो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सिखिज्म एंड फॉलो गुरु नानक देव एंड गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, कौन? अपने बंजारा ट्राइब के लोग। ये आप देख लो, इन्हें उनकी वेमेन किस तरीके से ड्रेसअप होती है, देखना कलरफुल अटायर है, काफी ज्यादा चटक कलर्स पहनते हैं ये लोग, बंजारा ट्राइब के लोग, और इनके काफी बहुत ज्यादा इनको शौक होता है ऑर्नामेंट्स का, तो ऑर्नामेंट्स भी ये लोग बहुत ज्यादा पहनते हैं। आप इनकी फोटो में से ही समझ सकते हो किस तरीके से इनका शौक रहता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ये हमारा बंजारा ट्राइब क्लियर है सबको? आगे हम पढ़ते हैं अगरिया ट्राइब। अगरिया भी एक सब ट्राइब है, हम पढ़ चुके हैं, हमने पहले भी गौंड ट्राइब हम जब पढ़ रहे थे तो जब उसकी सब ट्राइब आई थी तो हमने पढ़ा था कि अगरिया ट्राइब किसकी सब ट्राइब है, इसका इनका फंक्शन क्या होता है, इनका मेन काम क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन इसको थोड़े और डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं अगरिया ट्राइब से, तो हम इस पर्टिकुलर ट्राइब में, अब इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम पढ़ेंगे, और इस पर्टिकुलर क्लास में हम जो भी ट्राइब्स पढ़ रहे हैं दे वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। ठीक है, आपके एमपीपीएससी एग्जाम या एमपीपीएससी जो भी पेपर अलग कंडक्ट करता है उसके पर्सपेक्टिव से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपके लिए। ठीक है, अब हम अगरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। अगरिया गौंड जनजाति की उपजनजाति है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगरिया इज द सब ट्राइब ऑफ, सब ट्राइब किसकी है? गौंड जनजाति की सब ट्राइब है अगरिया। अगरिया अपने लोहे शिल्प कला के लिए जाने जाती है, हमने पढ़ा था। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं अगरिया। ठीक है, हम इसको फिफ्थ पर्टिकुलर स्लाइड से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, गौंड जनजाति जब हम पढ़ रहे थे, गौंड जनजाति को हमने काफी डिटेल में पढ़ा था,
तो हमने अगरिया को भी कवर किया था, है ना। तो अब यही हम कर रहे हैं कि अब हम अगरिया को हम पढ़ रहे हैं, फिर से रिविजन हो रहा है। जिन स्टूडेंट्स जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, और जो जो काफी बार देख चुके हैं, जो हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए तो अच्छा ही है, रिविजन हो रहा है आपका, ठीक है। तो अगरिया अपने लोहा शिल्प कला के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ये फेमस किस लिए है, जो जो जनजाति आयरन का काम करती है, लोहे का काम करती है गोंड में, उसे ही अगरिया जनजाति कहते हैं, ठीक है। जो जनजाति जो ट्राइब जो आयरन क्राफ्ट्समैनशिप में इन्वॉल्व है गोंड जनजाति में, उसको ही हम अगरिया जनजाति कहते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर क्या बोला, रसेल एंड हीरालाल ने इन्हें लोहे के प्राचीनतम कारीगर का, क्या बोला इन्हें, रसेल एंड हीरालाल, इनने काफी सारी चीजें बोली है। इन्हें क्या बोला, रेफर टू देम एज अर्लीस्ट क्राफ्ट आयरन क्राफ्टमैनशिप, ठीक है। क्या बोला, अर्लीस्ट, सबसे पुराने आयरन क्राफ्टमैन जो है वो अगरिया ट्राइब के लोग हैं। सबसे पुराने आयरन क्राफ्टमैन जो हैं वो अगरिया ट्राइब के लोग हैं। प्राचीनतम कारीगर है, प्राचीनतम कारीगर है, प्राचीनतम कारीगर है, सबसे पुराने प्राचीनतम कारीगर कौन से, अगरिया ट्राइब के। कौन से कारीगर, लोहे वाले कारीगर, ठीक है। अर्लीस्ट आयरन क्राफ्टमैन, ठीक है। यहाँ तक सबको आई होप समझ आ रहा होगा। उत्पत्ति ये अपनी अग्नि से मानते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो अगरिया ट्राइब के जो जनजाति है, जो लोग हैं, वो अपनी उत्पत्ति अग्नि से मानते हैं, ठीक है। अब इसका भौगोलिक वितरण देख रहे हैं कि किस ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगरिया जनजाति स्पेसिफिकली एमपी में किस एरिया में किस डिस्ट्रिक्ट में रिसाइड करती है, ठीक है। देख रहे हैं हम कौन से, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, मंडला, बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी जिले में निवास करती है। कौन सा एरिया हो गया ये सब, सिंगरौली कहाँ पे है, सिंगरौली, सीधी, ये वाला जो एरिया हो गया ना अपना, ये स्पेसिफिक बेल्ट कौन सी, यहाँ पे हमारी गोंड जनजाति मिलती थी। हमने ये पहले ही पढ़ा था कि यहाँ से हमारी नर्मदा रिवर निकलती है, और नर्मदा के जो पूरे दोनों बैंक्स पे रहते हैं वो गोंड जनजाति रहती है। लेकिन अगरिया ट्राइब स्पेसिफिकली कौन कौन से जिले में मिलती है, कौन कौन से, सिंगरौली में मिलती है, सीधी में मिलती है, अनूपपुर भी यहीं पे है हमारा, ठीक है, बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी, ये पूरा इस एरिया में, इस बेल्ट में हमारी अगरिया जनजाति मिलती है। इसको याद करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि गोंड जनजाति भी इस एरिया में मिलती है, तो अगरिया जनजाति भी उसी एरिया में मिलेगी, है ना। हमने पढ़ा कि बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा गोंड जनजाति काफी ज्यादा पाई जाती है, तो सेम अगरिया जनजाति भी उसकी सब ट्राइब है, तो आपको याद करना सरल हो गया, इजी हो गया काफी ज्यादा, ठीक है। ये पर्टिकुलर हमारे बेल्ट में मिलती, ठीक है। अब अगरिया जनजाति की भी उपजनजाति है, इसको हम पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। उपजनजाति, अगरिया जनजाति के दो मुख्यतः है, ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया पथरिया अगरिया और दूसरा हो गया खुटिया अगरिया, ठीक है। दो क्या हो गए, एक हो गया हमारा पथरिया अगरिया, पथरिया अगरिया, एक को भी हमने सब डिविजन कर दिया, अगरिया जनजाति भी एक सब ट्राइब है गोंड जनजाति की, तो अगरिया को भी हमने दो भागों में बांट दिया, ठीक है, दो भागों में बांट दिया। एक हो गया हमारा पथरिया अगरिया, ठीक है, एक हो गया हमारे पथरिया अगरिया, और दूसरे कौन से हो गए हमारे खुटिया अगरिया, दूसरे कौन से हो गए ये हमारे खुटिया अगरिया। नोट्स बना के आप पढ़ो तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। आप साथ साथ इसको कॉपी करके लिखते चलिए तो आपको याद रहते चलेगा, ठीक है। जैसे अगरिया का भी सब डिविजन है, कौन कौन सा, पथरिया अगरिया और खुटिया अगरिया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी लिख देती हूँ, पथरिया अगरिया और खुटिया अगरिया। नेक्स्ट है वेरियर एल्विन ने इन्हें चार भागों में बांटा, इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि वेरियर एल्विन का नाम हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज है, इन्हें काफी सारी चीजें जनजाति को पढ़ने में काफी समय दिया है, इन्हें काफी सारी बातें कही हैं, काफी सारी इनकी बुक्स हैं जो इन्हें लिखी हैं। तो वेरियर एल्विन क्लासिफाइड देम इनटू 4 ग्रुप्स, क्या करा, इनको चार भागों में बांटा है वेरियर एल्विन में अगरिया जनजाति को, ठीक है। नाम पढ़ रहे हैं उनका हम, देखो वैसे तो दो में है, लेकिन अगर इन वेरियर एल्विन के हिसाब से इनने चार सब डिविजन करा है, अगरिया जनजाति का इनने चार सब डिविजन करा है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा हो गया, पथरिया अगरिया, जो हमने पढ़ा था, फर्स्ट इज पथरिया अगरिया। नेक्स्ट है कलहा अगरिया, खलहा अगरिया, खलहा अगरिया। थर्ड है हमारा चोक अगरिया और मलाही अगरिया। नाम है इनके, आप बार बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो ये याद हो जाएंगे, डिफिकल्ट नहीं होगा। बट आपको ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है कि अगरिया को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन से हो गए अपने, पथरिया अगरिया और दूसरा कौन सा हो गया, खुटिया अगरिया, ठीक है। ये हो गया हमारा
फिर वॉरियर एल्विन के हिसाब से हमने इसको चार सब डिविजन करा है, अगरिया ट्राइब का 4 सब डिविजन करा है, ठीक है। उनके नाम 4 में पता होना चाहिए कि 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। कौन से? अगरिया ट्राइब को किसने? वॉरियर एल्विन ने, ठीक है। उनके नाम हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट तो नाम सेम है, जो उसमें ऊपर था पथरिया अगरिया, सेम रहेगा, कुछ डिफरेंस नहीं है, याद हो जाएगा। सेकेंड है खलहा अगरिया, नाम बार बार आप बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है। फिर अपना है चोक अगरिया, मलाही अगरिया, ठीक है। पथरिया अगरिया, खलहा अगरिया, चोक अगरिया और मलाही अगरिया। क्लियर? कंफ्यूजन आई होप किसी को नहीं हो रहा होगा, क्लियर है, क्योंकि हम ये काफ़ी हम डेप्थ में पढ़ रहे हैं। जैसे आप क्वेश्चंस भी देख रहे होगे ना, काफ़ी डेप्थ में आते हैं आज कल MPPSC के, ऊपर पूछते नहीं है वो, तो इसलिए हम इसको डेप्थ में पढ़ रहे हैं कि आप बुक्स में भी देखोगे ना तो सब चीज़ें कवर्ड नहीं है, बहुत ऊपर पढ़ा है कि हाँ अगरिया मतलब जो लोहे आयरन स्मेल्टिंग का काम करते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, सब ट्राइब होते हैं गौंड ट्राइब जनजाति के। लेकिन उसके अलावा भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना डेप्थ में, तो इसलिए हम सब चीज़ों को काफ़ी डेप्थ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमने अगरिया जनजाति के बारे में पढ़ा कि इनकी उप जनजाति कौन सी है अगरिया जनजाति की। अगरिया जनजाति खुद एक उप जनजाति है, उसकी भी अंदर सब ट्राइब्स हैं, तो उनके बारे में पढ़ लिया। और वॉरियर एल्विन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनने 4 भागों में बांटा था इस जनजाति को, तो हमने इन चारों का भी नाम पढ़ लिया, ठीक है। देखना आयरन स्मेल्टिंग का काम करते हैं, ये लोहे को पिघला के काम करते हैं, जो लोहे का काम करते हैं उन्हें हम अगरिया जनजाति कहते हैं। फोटोज से आप देख सकते हो, ठीक है, ये आयरन स्मेल्टिंग का काम करते हैं, ठीक है। अब शारीरिक विशेषताएं, सारी शारीरिक विशेषताएं ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, और सारी ट्राइब्स की, ठीक है। तब एक बार पढ़ लेते हैं कि प्रोटो ऑस्ट्रेलियड ओरिजिन की मानी जाती है, कि इनको प्रोटो ऑस्ट्रेलियड ओरिजिन का माना जाता है अगरिया ट्राइब को। कद इनका मध्यम होता है, रंग सांवला होता है, नासिक मध्यम से चौड़ी होती है, बाल हल्के घुंघराले, आंखें सामान्य से छोटी होती है, ठीक है। ये हम सारी जनजाति में ऑलमोस्ट सेम पढ़ रहे हैं कि इनका क्या होता है, इनका मीडियम हाइट रहती है, डार्क कॉम्प्लेक्शन रहता है, नोज इनकी थोड़ी सी ब्रॉडर रहती है, कर्ली हेयर्स रहते हैं, और आईज इनकी स्मॉलर रहती है। फोटोज में आपको समझ आ रहा होगा। गौंड की जनजाति है तो गौंड की ही फीमेल्स ज्यादातर दिखेंगी, इनकी जिस तरीके से इनके वेशभूषा है और जिस तरीके से इनकी ड्रेसिंग सेंस और जिस तरीके से लोग कपड़े वपड़े पहन रहे हैं वो समझ आएगा आपको। जिस तरीके से देखना आंखें इनकी छोटी छोटी रहती हैं, कलर इनका डार्क कॉम्प्लेक्शन रहता है, उस तरीके से। आगे बढ़ते हैं अगर ये ट्राइब इनके, हाँ ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। देवता देटी कौन से देव किसकी पूजा करते हैं अगर ये जनजाति के लोग, किस देवता की ये लोग पूजा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देवता इनके लोहासुर हैं, जिनका निवास स्थान धधकती हुई भट्टियों में माना जाता है, ठीक है। किसकी पूजा करते हैं? लोहासुर देवता की पूजा करते हैं, जिनका निवास स्थान धधकती हुई भट्टियों में माना जाता है, क्योंकि इनका जो ये इनका काम ही आयरन से रिलेटेड है, इनका काम ही लोहे से रिलेटेड है, तो इनके देवता भी वहीं पे निवास करते हैं, ऐसा ये लोग मान्यता है इनकी, ऐसा ये लोग मानते हैं, ठीक है। लोहासुर इनकी देटी हैं, और ब्लेजिंग फर्नेसेस मतलब धधकती हुई जो भट्टियां होती इनमें इनका निवास स्थान माना जाता है, किसका? कौन से भगवान का? लोहासुर का, ठीक है। अगरिया लोग अपने देवता को काली मुर्गी भेंट चढ़ाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं अगरिया लोग? अपने देवता को काली मुर्गी भेंट चढ़ाते हैं। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दिस स्लाइड ना, तो मैं ऐड करी थी, सोचा था काली मुर्गी वाला ऐड कर दूंगी स्पेसिफिकली, बट वो बहुत बेकार फोटो थी तो मैं इसे ऐड नहीं करती गई। उसमें स्पेसिफिकली भेंट मतलब बलि चढ़ाते, सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है। वो थोड़ी सी गंदी सी फोटो थी, इसलिए मैंने मतलब डाली नहीं उसमें, ठीक है। तो क्या होता है, इनके भगवान की फोटो आप देख लो, गौंड में भी मैंने ये फोटो लगाई थी, ये वाले भगवान की गौंड में भी मैं लगाई थी, है ना। तो ये क्या करते हैं, अपने सारे ट्राइब्स में ऑलमोस्ट हमने सैक्रिफाइस, किसी ट्राइब में गोट की सैक्रिफाइस होती है, किसी ट्राइब में काली मुर्गी की सैक्रिफाइस होती है, हर ट्राइब में कोई ना कोई सैक्रिफाइस वाला रिचुअल रहता ही है। तो अगर ये ट्राइब वाले लोग रहते हैं वो काली मुर्गी को सैक्रिफाइस करते हैं अपने देवता के लिए, ठीक है, ठीक है। कहाँ गया? ब्लैक हेन, अपने डेटी को ब्लैक हेन चढ़ाते हैं। नेक्स्ट है हमारी सोसाइटी किस तरीके से है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से, सामाजिक विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं। इनका समाज पितृसत्तात्मक होता है, गौंड समाज भी हमारा पितृसत्तात्मक था, हमने पढ़ा था। पितृसत्तात्मक मतलब पेट्रियार्कल नेचर का, मेल इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी, मेल के पास ज्यादा कंट्रोल होता है, उसको हम पेट्रियार्कल नेचर का बोलते हैं। पितृसत्तात्मक रहता है, पेट्रियार्कल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है एकल व संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है, इसमें न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली दोनों पाई जाती है, किसमें? अपने अगरिया सब ट्राइब में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अगरिया जनजाति का ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब बुक्स में नहीं दिया हुआ है,
ठीक है। उड़द दाल को ये शुभ संकेत मान के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, उड़द दाल जो होती है, उड़द दाल जो होती है ना, उसको ये लोग उड़द दाल को ये लोग शुभ संकेत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उड़द दाल को ये लोग शुभ संकेत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कौन से, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने वाली बात है। पितृ सत्तात्मक होता है। फिर उड़द दाल का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपने कल्चर में। उड़द दाल को काफी उड़द दाल को काफी ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अगर ये जनजाति में वधु शुल्क प्रचलित नहीं है, ठीक है, हम हर जनजाति में पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट कि यहाँ पे एक ब्राइड प्राइस की प्रथा रहती है कि आपको पैसा देना पड़ता है, लेकिन अगर ये जनजाति में वधु शुल्क की प्रचलन नहीं है, वधु शुल्क आपको यहाँ ब्राइड प्राइस नहीं देना पड़ता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमें क्या क्या याद रखने वाली चीज है? सबसे पहले इनके देवता का नाम क्या है? लोहासुर। इनका निवास स्थान कहाँ माना जाता है? धधकती हुई भट्टियों में इनका निवास स्थान माना जाता है। क्या ये लोग चढ़ावा देते हैं अपने भगवान को? काली मुर्गी का ये लोग सैक्रिफाइस करते हैं, काली मुर्गी की बलि चढ़ाते हैं, ये लोग का सैक्रिफाइस रहता है। फिर ठीक है, फिर अपने समाज, इनका समाज किस तरीके से होता है? पितृ सत्तात्मक रहता है, पेट्रियार्कल नेचर का रहता है। और उड़द दाल को ये लोग काफी ज्यादा ऑस्पिशियस मानते हैं। ठीक है, उड़द दाल को काफी ज्यादा ऑस्पिशियस मानते हैं। और जो वधु शुल्क की जो ब्राइड प्राइस की जो प्रचलन रहता है, जो प्रथा है, वो इनमें नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर या खान पान क्या है, फिर उसके बाद हम दूसरा ट्राइब पढ़ेंगे। खान पान सिंपल है, इनका जैसे सब ट्राइब का रहता है, हमने गौर नहीं पता। प्रिय भोजन इनका सुअर का मांस होता है। ठीक है, फेवरेट फूड इज पोक। प्रमुख त्योहार इनके विद्री, नवाखाई, ज्वारा, होली, दिवाली, दशहरा प्रमुख। ठीक है, ये सब रहता है। प्रमुख इनका जो नृत्य होता है वो कर्मा डांस होता है। कर्मा डांस हम पढ़ चुके हैं, कर्मा में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था, हमने पढ़ा था वो चीजें ऑलरेडी। ठीक है, तो प्रोमिनेंट डांस इनके परधौनी और कर्मा इनके फेमस डांसेस हैं। किसके? अगरिया ट्राइब की। गौंड जनजाति में थे ये, इसलिए हम पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये हमारा अगरिया ट्राइब भी खत्म हो गया कि अगरिया ट्राइब किस जगह पे इस पर्टिकुलर निवास स्थान था, किस डेटी की लोग पूजा करते थे, क्या किस चीज को ये लोग शुभ मानते हैं। इनकी स्पेसिफिकली सब ट्राइब्स हमने क्या क्या थी वो भी हमने अगरिया जनजाति की पढ़ ली। अब हम पढ़ रहे हैं पनेका ट्राइब। ठीक है, ये भी हमारी एक अदर ट्राइब में आती है, छोटी सी ट्राइब है पनेका ट्राइब। ठीक है, ये काफी सारी ट्राइब है, हमें सब पढ़ना है। ठीक है, अब पनिका ट्राइब के बारे में पढ़ते हैं। पनिका यह जनजाति द्रविड़ प्रजाति के सदस्य हैं। क्षेत्र जो इनका मुख्य है, छत्तीसगढ़ के विंध्य प्रदेश की जनजाति है। इनका जो जिला हो गया, कौन कौन से, देखो सबसे पहले तो ये द्रविड़ ओरिजिन की मानी जाती है। कौन सी? पनिका ट्राइब जो है वो द्रविड़ ओरिजिन की मानी जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या, छत्तीसगढ़ के जो विंध्य वाला एरिया हो गया, वो पूरे इस पर्टिकुलर एरिया में रिसाइड करते हैं। एमपी में ये कौन से जिले में मिलते हैं ये हम देख रहे हैं। एमपी में ये मिलते हैं सीधी तथा शहडोल, अनूपपुर और उमरिया वाला जो स्पेसिफिक एरिया है, वहीं पे ये लोग मिलते हैं पनेका ट्राइब के लोग। मैप में दिखाऊं क्या? ठीक है, कौन सा हो गया? सीधी वाला, अनूपपुर वाला, ये वाला एरिया होगा, छोटा सा जो एरिया है ना, ये हो गया हमारा, दिख रहा है? ये वाला जो एरिया हो गया, ये वाला। ठीक है, ये सीधी, अनूपपुर, ये जो एरिया हो गया, यहाँ पे हमारी पनेका ट्राइब मिलती है। ठीक है, अगर ये हम पढ़ चुके हैं, उमरिया पाई जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे धार्मिक विश्वास। छत्तीसगढ़ ये, ठीक है, द्रविडन रेस के डिस्ट्रिक्ट्स आप याद रख लेना, कौन से 4-5, 2-4 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। धार्मिक विश्वास और रिलीजियस बिलीफ इनका क्या है? पनिका जनजाति के लोग कबीर पंथी होते हैं। इंपॉर्टेंट, पनिका जनजाति में क्या इंपॉर्टेंट है? यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है कि वो कबीर पंथी होते। कौन सी जनजाति कबीर पंथी होती, किस, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो पनिका जो जनजाति होती है, जो पनिका जनजाति होती है, वो कबीर पंथी होते हैं। इन्हें कबीराहा कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? कबीराहा कहा जाता है। ठीक है, इन्हें कबीराहा कहा जाता है। कहलाते, अपने आप को कहलाना भी पसंद करते हैं। कबीर को अपना पूर्वज मानते, कबीर, संत कबीर को ये लोग अपना पूर्वज मानते हैं। ये कबीर पंथी हो चुके हैं तथा इनका एक धर्मगुरु होते हैं, जिसे ये मेथी कहते हैं। ठीक है, जो धर्म जो गुरु होते हैं, इनको ये लोग मेथी कहते हैं। मांस मदिरा का ये सेवन नहीं करते तथा कबीर की तरह
निर्वाण विचारधारा के उपासक होते हैं, ठीक है, निर्गुण फिलॉसफी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं। इनका धार्मिक विश्वास, ये अपने आप को ओरिजिन कहाँ से मानते हैं, कबीर पंथी होते हैं, कबीराहा कहलाना अपने आप को पसंद करते हैं, ठीक है, कबीराहा कहलाना अपने आप को पसंद करते हैं। एंसेस्टर अपने आप कबीर को अपना एंसेस्टर बोलते हैं, ठीक है, कि डिसेंडेंट्स हम किसके हैं, कबीर के हैं, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, इनके जो रिलीजियस लीडर होता है इनको ये लोग मेथी कहते हैं। रिलीजियस जो लीडर होता है इनको हम मेथी कहते हैं, मेथी कहते हैं रिलीजियस लीडर को, ठीक है। दे एब्स्टेन फ्रॉम मीट एंड अल्कोहल, ये मांस और मदिरा का कंजम्पशन नहीं करते हैं, इनको पसंद नहीं होता मांस और मदिरा का कंजम्पशन करना। और इनका जो सोच होती है वो काफी ज्यादा, क्योंकि ये लोग कबीर को फॉलो करते हैं, तो ये कबीर किसके सेंट थे, निर्गुण भक्ति के सेंट थे, तो ये लोग निर्गुण फिलॉसफी को, जो निर्वाण विचारधारा होती है उसको उसके ये उपासक होते हैं, ठीक है। ये लोग निर्गुण फिलॉसफी को फॉलो करते हैं क्योंकि ये लोग कबीर को मानते हैं। तो पन्नी का जो ट्राइब है वो कबीर से अपने आप को ओरिजिन कहती है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर ट्राइब में। और जिले हमने देख ली कौन कौन से जिले हो गए, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया वाले, ठीक है। और थोड़ी और डिटेल्स हम पढ़ते हैं कबीर ट्राइब के बारे में, पनिका ट्राइब के बारे में, ठीक है, जो कबीर से अपना ओरिजिन मानते हैं, ठीक है। क्या है अपना पनिका ट्राइब के, जबकि शक्ति पनिका देवी देवताओं की पूजा करने वाले समूह है, ठीक है, ये इसमें नहीं है, कबीर पंथी होते हैं, ठीक है। समाज बेसिक, इसमें समाज देखना है, ये सब ट्राइब है इनके, ठीक है। शक्ति पनिका किसी और को पूजा करते हैं, वही बता रहे हैं इसमें, ये दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वॉट इज रिलेवेंट कि कबीर पंथी होते हैं, कबीरहा कहलाना पसंद करते हैं और निर्गुण फिलॉसफी को ये लोग मानते हैं, काफी ज्यादा ये लोग निर्गुण फिलॉसफी को ये लोग मानते हैं, ठीक है। अब सोसाइटी के बारे में देखते हैं। सोसाइटी क्या है इनकी, सोसाइटी पितृ सत्तात्मक, जैसे हम बोले किसी की भी मेट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है यहाँ पे, हम ट्राइब्स में हम सब पेट्रियार्कल सोसाइटी ही देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करना काफी सरल है इसमें कि पितृ सत्तात्मक इनकी सोसाइटी होती है। समगोत्रीय विवाह नहीं होते हैं, ठीक है, समगोत्रीय विवाह नहीं होते हैं। पनेगा जनजाति में कई गोत्रों में बटी हुई, हर जनजाति के हम देख रहे हैं काफी सारे गोत्र होते हैं, गोत्र हम देख रहे हैं हिंदुइज्म में काफी, एक गोत्र में शादी नहीं करते हैं ये लोग, ठीक है, क्योंकि बोलते हैं डिसेंडेंट्स आपके दूर दूर के भाई बहन लोग हो गए इस तरीके से, तो एक जगह शादी नहीं करते, ठीक है। तो ये इनके गोत्रों में काफी ज्यादा गटी होती है, गोत्रों में ये बिलीव करते हैं, जिन्हें कुर कहा जाता है, कि हम यहाँ पे गोत्र कहते हैं इसको, ये लोग क्या कहते हैं, कुर कहा जाता है। कुर से आशय कुली से है, ठीक है, कुली से है, ओके, सिंपल। कुर का मतलब क्या, कुली, फैमिली, किस कुल से हो, ये आपका मतलब रहता है इनका, ठीक है। गोत्र को ये लोग कुर कहते हैं, कुर का आशय, कुर का मतलब कुल से है, अपने किस कुल के हो, किस फैमिली के हो, किस फैमिली से बिलोंग करते हो, किस पर्टिकुलर फैमिली के डिस्टेंडेंट हो, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। कई कुर मिलकर एक कुराहा बनता है, बनाते हैं। यह कुराहा में एक शामिल कर चुके लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। क्या कर रहे हैं ये लोग, देखो आप समझो इस चीज के, सेवरल कुर टुगेदर फॉर्म अ कुरहा, ठीक है, बहुत सारे जो कुर हैं वो मिलके क्या बनते हैं, कुरहा बनते हैं। और मेंबर्स ऑफ द सेम कुरहा डू नॉट इंटर मैरी, ये अपने एक फैमिली में इंटर मैरी नहीं करते, आपस में शादी नहीं करते, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इनके गोत्र होते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा गोत्र, जिसको हम कुर कहते हैं। कुर को हम कहते हैं, कुर का मतलब तात्पर्य होता है कुली से, कुली मतलब क्या होता है, किस कुली या किस फैमिली के हो। बहुत सारे जो कुल होते हैं वो मिलके क्या बनते हैं, कुरहा बनते हैं, बहुत सारी फैमिलीज मिलके, बहुत सारे कुल्स मिलके कुरहा बनते हैं। और सेम कुरहा में शादी नहीं करते, ठीक है, डू नॉट इंटरमैरी, उसमें सेम कुरहा में शादी नहीं करते हैं, मतलब वही है कि गोत्र को ही मानते हैं, सेम गोत्र में ये लोग शादी नहीं करते, सिंपल ये समझा रही हूँ मैं। पढ़ने ट्राइब में कबीर वाला याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रहे हैं जो आ सकती पेपर में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं और अदर चीजें जो हम पढ़ने का ट्राइब के बारे में दी गई है हम उसे कवर करते हैं। नेक्स्ट है वधु मूल्य की प्रथा इस समाज में पाई जाती है, जो ब्राइड प्राइस हम जो पढ़ रहे थे दूसरी ट्राइब में कि नहीं होती, लेकिन इस पर्टिकुलर ट्राइब में हमारी वधु मूल्य की जो प्रथा है वो होती है। लमसेना, घुसपैठिया विवाह, पुनर्विवाह, प्रेम विवाह, देवर भावी विवाह आदि प्रचलित है, ये हम पढ़ चुके हैं, न्यूमरस टाइम हमने इन्हें पढ़ा है, ठीक है। क्या पढ़ा है हमने, काफी ज्यादा न्यूमरस टाइम इन्हें पढ़ा है कि लमसेना विवाह क्या होता है, फिर घुसपैठिया विवाह क्या होता है, तो यही सेम इसमें यही होता है, पनेका ट्राइब में भी यही चीजें प्रचलन है। पृथ्वी पर सबसे पहले कपड़ा बुना, ठीक है, ये क्या होता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो पृथ्वी पे कपड़ा किसने बुना था, पनिका ट्राइब के लोगों ने बुना था। कपड़े बुनकर अपनी आजीविका चला रहे हैं, ठीक है, इनको बुनकर समाज, इनका मेन काम क्या होता है, बुनकर समाज वाले लोग होते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट टू वीव क्लोथ ऑन अर्थ, पनिका ट्राइब के जो लोग थे वो दे वर द फर्स्ट टू वीव क्लोथ
ऑन अर्थ, ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। दे सस्टेन द लाइवलीहुड बाय वीविंग क्लॉथ, उनका जो काम होता है वो कपड़े क्या बोलते हैं, बुनकर जो होते हैं, बुनकर समाज वाले होते हैं, वही इनका काम होता है। वीविंग क्लॉथ इनका मुख्यतः काम इनका यही है, ठीक है। तो इकोनॉमिक आर्थिक जीवन इनका कृषि पर आधारित है, ये कपड़े ये बुनकर वाले काम करते हैं और कृषि पर इनका स्पेसिफिकली आधारित इनका जीवन होता है, हर टाइप का रहता है, ठीक है। नृत्य इनका क्या है, कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य हमने बहुत जगह पढ़ लिया, पिछले वाली स्लाइड में भी पढ़ा था। कर्मा नृत्य इनका स्पेसिफिकली इनका पनिका ट्राइब वाले में भी इनमें कर्मा नृत्य ही होता है। मूलतः अब ये मृत्यु संस्कार देख रहे हैं, क्रिमेशन किस तरीके से प्रोसीजर होता है। शव को दफनाते हैं, लेकिन बुजुर्ग व अकाल मृत्यु वाले शव को दहकर्म करते हैं, ठीक है। वैसे तो दफना देते हैं वो लोग, लेकिन जैसे अकाल मृत्यु हो गई, अगर कोई एकदम सडन डेथ हो गई किसी की, या जो कोई बुजुर्ग है तो उसकी बॉडी को हम ये लोग शव को जला भी देते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमें क्या याद रखना है कि इनके अलग अलग विवाह के जो नाम है वो हमें पता होना चाहिए। हमने बहुत सारी ट्राइब्स पढ़ ली तो हमें नाम वैसे भी याद हो जाएंगे। सबसे पहले बुनकर समाज के हैं, ये पता होना चाहिए, कृषि वाला काम भी करते हो, बुनकर समाज के हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और कर्मा नृत्य तो मूलतः संस्कार जो अपने वो हो गए, ठीक है। ये हमारी पन्निका ट्राइब हमने खत्म कर ली है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, पन्निका ट्राइब, कबीरपंथी ट्राइब जो अपने पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ रहे कावड़, कावड़ जनजाति, ठीक है। ऐसी बहुत जनजाति है, ठीक है। हम इस पर्टिकुलर स्लाइड्स में आप कवर कर लेंगे। इतना ही क्वेश्चन आएगा एमबीपीएससी का, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, ठीक है। अब बियॉन्ड जाएगा तो किसी को नहीं बन रहा होगा, ठीक है। तो इतना ही आपको पढ़ना है, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना ही आपको पढ़ना है, हमारी क्लास वाले, ठीक है। तब हम पढ़ रहे हैं कावड़ जनजाति, ठीक है। कावड़ जनजाति की उत्पत्ति कौरव वंशी राजा दुर्योधन से मानते हैं, ठीक है। कावड़ जनजाति के जो लोग हैं अपने आप को कौरव वंशी जो राजा थे, कौरवों के जो फादर थे, कौन से, दुर्योधन से अपनी ओरिजिन, क्या बोलते हैं, कौरव वंशी राजा, कौरव वंशी जो राजा थे उनके दुर्योधन से अपने ओरिजिन को मानते हैं, ठीक है। कौरव के जो सबसे था ना, आपने देखा होगा महाभारत, दुर्योधन थे, ठीक है, दुर्योधन से लड़ाई हुई थी। तो कौरव वंशी जो राजा थे दुर्योधन से अपने आप को उत्पत्ति मानते कावड़ जनजाति के लोग, ठीक है। उपवर्ग इसमें तवर शामिल है जो स्वयं को तोमर राजपूत कहते हैं, ठीक है। एक इनके सब ट्राइब है, सब जो सब डिविजन है इसको क्या बोलते हैं, तवर बोलते हैं, जो अपने आप को ओरिजिन तोमर राजपूत से मानते हैं, ठीक है। सेम इनकी जो ओरिजिन, जब आपने डिस्ट्रिक्ट देखो सेम ही है, कौन जो हमने पन्ने का ट्राइब में पढ़ा था कि शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, जब ना ये वाला एरिया होगा, कौन सा बेल्ट वाला, फिर से दिखाऊं क्या, मैप सब जगह लगा देना चाहिए था। ये रहा, ये वाला जो एरिया था ना, यही वाला एरिया जहाँ पे अपनी अगरिया ट्राइब मिली थी, वही वाला एरिया है अपना ये कांवड़ ट्राइब वाला, ठीक है। शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली जिले में ये लोग पाए जाते हैं, ठीक है। कावड़ जनजाति का सबसे पहले उत्पत्ति मानो, उत्पत्ति याद रखनी है आपको। उत्पत्ति अपने कौरववंशी राजा दुर्योधन से मानते हैं। दुर्योधन आपने सबको पता होगा दुर्योधन कौन थे, दुर्योधन से अपने आप को इनको ओरिजिन दुर्योधन से मानते हैं, ठीक है। अपना डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ लिया, और ये आपको पढ़ना है सामाजिक विशेषताएं। पितृसत्तात्मक होती हैं, जैसे हमारी सारी ट्राइबल कल्चर पितृसत्तात्मक नेचर के होते हैं। कुरहा गांव का प्रधान होता है। सरपंच पंचायत मुख्यतः बेसिक, ठीक है। कुरहा जो होता है वो गांव का प्रधान होता है, ठीक है। कुरहा गांव का प्रधान होता है, और सरपंच जो मुखिया होता है। नृत्य इस, हाँ, ये जनजाति का जो स्पेसिफिक मुख्य जो नृत्य है उसे हम बार कहते हैं, ठीक है। बार कहते हैं इस जनजाति का जो मुख्यतः नृत्य है उसे हम बार कहते हैं। आर्थिक जीवन सेना में सेवा पारंपरिक कार्य है, मुख्य व्यवसाय कृषि है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ट्रेडिशनली यूज टू सर्व इन द आर्मी, पहले ये लोग आर्मी में सर्व करते थे, लेकिन अभी इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या, कृषि है। कावड़ जनजाति कौरववंशी राजा दुर्योधन से अपना ओरिजिन मानते हैं। जो पितृसत्तात्मक सोसाइटी होती है, जो नृत्य होता है इनका, इसको बार कहते हैं हम। और आर्थिक जीवन पहले ये लोग यूज टू सर्व इन द आर्मी, लेकिन अब क्या कर रहे हैं ये लोग, अभी मेन ऑक्यूपेशन इनका कृषि ही है, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइब हम पढ़ रहे हैं खेरवार ट्राइब, ठीक है। कावड़ पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ रहे हैं खेरवार, ठीक है। थोड़ा सा सिमिलर नाम होगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। याद करने का तरीका भी बता रही हूँ, ठीक है। कावड़ पढ़ लिया, कावड़। अब हम पढ़ रहे खेरवार जनजाति। उत्पत्ति अपने खेरवार इज अ टाइप ऑफ ट्री, ठीक है। खेरवार एक तरीके का
पेड़ होता है उसी से वही काम करते हैं ये लोग, इसलिए इसका नाम खेरवा जनजाति। खेर वृक्ष से कत्था निकालने का कारण खेरवार कहलाते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, खेर जो एक पेड़ होता है उससे ये लोग क्या करते हैं, कत्था निकालने का काम करते हैं, इससे इन लोग का नाम खेरवार पड़ा। ठीक है, कत्था निकालने का काम करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, कत्था या कटेचू निकालने का काम करते हैं, इससे इनका नाम खेरवार पड़ा। भौगोलिक विस्तार सब ठीक, इसका नाम ही आपको याद रखना है कत्था, इससे हमें याद क्या आना चाहिए, खेरवार से नाम ही याद आना चाहिए कत्था। ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे इसको, कटेचू। ठीक है, कत्था निकालते हैं, खैर ट्री होता है, खैर इज अ टाइप ऑफ ट्री, उससे ये लोग अपना जो इनकी लाइवलीहुड है उस पर डिपेंड करती हैं, इसलिए इसका नाम खैरवार पड़ा। ठीक है, कटेचू या कत्था से ये लोग काम करते हैं, उनका स्पेसिफिक काम वहीं से होता है। ठीक है, अब हम नृत्य के डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स बता रही हूँ, पहले नृत्य देख लेते हैं। नृत्य पंचायत के मुखिया को महतो माझी कहते हैं, जो इनका मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं हम, महतो मांझी। मुखिया को कहते हैं हम महतो मांझी कहते हैं, मुखिया को हम महतो मांझी कहते हैं। अब हम डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्वालियर, शिवपुरी, उमरिया, सीधी, अनूपपुर, शहडोल। ठीक है, कुछ कुछ क्या हो रहा है, ग्वालियर, ये शिवपुरी, ये वाला जो एरिया, कुछ यहाँ पे मिलते हैं खेरवा जनजाति के लोग, या क्या बोल रहे हैं, अनूपपुर, शहडोल। ठीक है, क्या हो गया, अनूपपुर, शहडोल, कुछ थोड़ा बहुत इधर पे मिल रहा है, दिख रहा है, एक थोड़ा सा यहाँ पे मिल रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मिल रहे हैं, खेरवार जनजाति के लोग। ये ग्वालियर, शिवपुरी, उमरिया, सीधी, अनूपपुर और शहडोल इनकी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट है जहां पे मिलते हैं। खेर ट्री से ये लोग कत्था निकालने का काम करते हैं, इसलिए इनका नाम खेरवार पड़ा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, हम काफी अच्छे से पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं, अभी आपको कोई डाउट नहीं आने वाला। अब ऐसे बहुत सारी ट्राइब्स हैं, अदर ट्राइब्स हैं, ऑलमोस्ट 43 ट्राइब्स हैं एमपी में, हम पढ़ता है, हमें पता ही होगा, एमपीपीएससी के लोगों को पता ही होगा, तो हम सबका नाम हमें पता होना चाहिए। बहुत सारे नाम है, सबको याद हम कर नहीं पाते, कर नहीं सकते, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो छोटी छोटी चीज़ें हम उसको ट्रिक से किस तरीके से याद करें। जो भी ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है आई एम कवरिंग इन दिस लेक्चर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अभी छोटी छोटी ट्राइब है, फटाफट पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, शॉर्ट में फटाफट क्या क्या काम है इनका। फिर हमारी नेक्स्ट ट्राइब है धनुक जनजाति। उत्पत्ति संस्कृत वर्ड धनुक, धनुष से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है धनुष रखने वाला, जो स्पेसिफिक जो अपने बो एंड आरो रहता है ना, जो तीर कमान होता है, ठीक है, वो उससे अपने आप को उत्पत्ति मानते हैं। और जो धनुक जनजाति मतलब धनुष से रिलेटेड है, जो तीर कमान, जो धनुष रखने वाले जो लोग होते हैं, उसी को हम धनुक जनजाति के लोग कहते हैं। ठीक है, पहले के जमाने में आप माइथोलॉजिकल सीरियल्स वगैरह में देखते हो तो धनुष का इस्तेमाल करते थे ना वो। ठीक है, तो वही अपने आप को इधर का ओरिजिन मानते हैं। ठीक, धनुष रखने वाले को धनुक जनजाति कहते हैं। भौगोलिक विस्तार कहाँ मिलता है, भिंड, मुरैना, उज्जैन, ये जो कौन सा हो गया, भिंड मुरैना कौन सा एरिया हो गया, ये वाला हो गया भिंड मुरैना, कहाँ गया, ये वाला भिंड मुरैना, ये वाला थोड़ा सा एरिया, और कुछ कुछ इंदौर, सतना, मैयर, इससे कुछ कुछ थोड़े थोड़े जगह मिल रहे हैं। तो स्पेसिफिकली आपको याद रखना है कि धनुक जनजाति कहाँ पे मिलती है। ठीक है, कुछ कुछ यहाँ, कुछ कुछ यहाँ। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा सौर जनजाति, जिसको हम शोर, सौर, जो भी नाम से बोल सकते हैं, सौर जनजाति या शोर जनजाति। ठीक है, भौगोलिक विस्तार इसका क्या होता है, सागर, दमोह, छतरपुर, शिवपुरी और श्योपुर में मिलता है। कौन सी जगह में मिलता है, सागर, दमोह, सागर का है हमारा, ठीक है, सागर, दमोह, ये सागर, दमोह, ये वाला एरिया जो है यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, और छतरपुर और शिवपुरी वाला, ठीक है, शिवपुरी यहाँ हो गया अपना, और छतरपुर का अपने ऊपर वाला एरिया हो गया। ठीक है, छतरपुर वाले एरिया में भी ये लोग मिलते हैं काफी ज्यादा, ये ठीक है, ये वाला 3 एरिया। ठीक है, डॉट हो गया मैंने, कौन से, ये सागर, दमोह, शिवपुरी और छतरपुर वाला एरिया में कौन सी ट्राइब मिलती है, सौर। सौर ऐसे मैप में पढ़ पढ़ के, मैप बना बना के जो ट्राइब पढ़ रहे हो मैप में उसको मार्क करो तो याद रहता है कि कौन से स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोग बिलोंग करते हैं, तो आप गलत नहीं करोगे, ऑप्शंस के थ्रू भी आपका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट अदर ट्राइब कौन सी होगी, बिंजवार जनजाति। बिंजवार जनजाति उप जनजाति किसकी उप जनजाति है, ये बैगाज की उप जनजाति है। विकसित वर्ग है, भौगोलिक विस्तार बालाघाट, मंडला और डिंडोरी का है। प्रधान जो उसका स्पेसिफिक जो उप जनजाति की उत्पत्ति, प्रधान का अर्थ संस्कृत का में मंत्री है। ठीक है, नॉट डेट इंपॉर्टेंट। बिंजवार को आपको याद बताना चाहिए कि बिंजवार जनजाति बैगा जनजाति की एक सब ट्राइब है। ठीक है, हमने जब बैगा पढ़ा था तो हमने पढ़ा था बैगा का भी, हमने बहुत सारे नाम पढ़े थे सब ट्राइब्स के। ठीक है, कौन से एरिया मिलते हैं ये भी हमने पढ़ा। द वर्ड प्रधान मीन्स मिनिस्टर और मिनिस्टर इन संस्कृत। ठीक है, इसको मिनिस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी भूमिका। भूमिका ट्राइब, भूमिका, भूमिका गौंड राजाओं
के मंत्री और प्रशस्ति गायक, ठीक है, क्या हो गए, क्या है इनका, मिनिस्टर्स एंड द कोर्ट ऑफ बोर्ड्स ऑफ गॉन्ड किंग जॉक, ठीक है, क्या क्या बोले, भूमिका का होता है गौंड राजाओं के मंत्री, ठीक है, जो गौंड जनजाति के जो स्पेसिफिक जो मंत्री होते थे उनको भूमिका बोलते थे। क्षेत्र इनका पूर्वी सतपुड़ा, नर्मदा घाटी और बघेलखंड वाला एरिया है। कौन सी जनजाति का, भूमिका जनजाति का, ठीक है, गौंड जनजाति के जो मंत्री होते थे उनके ही थे। नेक्स्ट हमारी है अदर ट्राइब में आ रहे मवासी। मवासी कौन से, भौगोलिक विस्तार छिंदवाड़ा, सतना, मैहर, नर्मदापुरम, भोपाल, पश्चिमी निवाड़ और बैतूल वाले एरिया में, ठीक है, कि छिंदवाड़ा सतना वाला तो एरिया, नीचे वाला जो पूरा एरिया जो एमपी का मैप आता है, तो ये वाला पूरा इस साइड का भोपाल वाला भी कुछ एरिया स्पेसिफिकली यहाँ पे मवासी जनजाति मिलती है, ठीक है। छिंदवाड़ा सतना तो है ही, मैहर ये है इस साइड वाले एरिया, और ये भोपाल वाला एरिया भी यहाँ पे भी काफी ज्यादा मिलती है। मैप नहीं बनाया है मैंने, इस पे मैप लेके बैठो साथ में फिर पढ़ो। नेक्स्ट है हमारी मांझी ट्राइब, ठीक है, मांझी ट्राइब मांझी जनजाति मुख्यतः ग्वालियर, रीवा, भोपाल, भिंड, ठीक है, भोपाल में भी ध्यान रखो, भोपाल के आसपास वाले एरिया में भी मिलती है, तो भोपाल के आसपास कौन सी जनजाति मिलती है तो पता होना चाहिए, ठीक है। हम भोपाल को तो शहर समझते हैं, हमको लगता है कुछ कोई ट्राइब कौन ही रहता होगा यहाँ पे, बट रहती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी जनजाति रहती है भोपाल के आसपास। मांझी जनजाति मुख्यतः ग्वालियर, रीवा, भोपाल, भिंड, मुरैना, जबलपुर, दतिया, इंदौर तथा शिवपुर जिलों में निवास करती है। डिस्ट्रिक्ट्स आप एक बार याद कर लो मांझी ट्राइब के, एक बार आप देख लो बस, ठीक है, मैप लेके बैठो, मैप अब थोड़ा आगे चला गया, नहीं तो मैं मैप सामने रखो और उसको बैठ के देखो तो कौन कौन से स्पेसिफिक एरिया में लोग रिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाउर जनजाति, पाउर ट्राइब, मांझी हो गया हमारा, पाउर ट्राइब मुख्यतः शहडोल, अनूपपुर तथा सतना, मैहर वाले जिले में, वही अपना जो ऊपर वाला एरिया हो गया, ठीक है, ऊपर वाला जो एमपी के इस साइड वाला जो एरिया हो गया, ठीक है, बघेलखंड बुंदेलखंड वाला जो एरिया हो गया वो वहाँ पे शहडोल, अनूपपुर तथा सतना, मैहर वाले जिले में निवास करती है कौन सी, पाउर जनजाति, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं आंध्र जनजाति, आंध्र या आंध्र बोलते हैं इनको, आंध्र या आंध्र बोलते हैं। यह जनजाति द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। आंध्र जनजाति की मुख्यतः छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। आंध्र जनजाति मुख्यतः छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है, याद रखना है, आंध्र जनजाति मुख्यतः छिंदवाड़े जिले में पाई जाती है। बार बार पढ़ोगे ना याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बिहार जनजाति, बिहार ट्राइब, टीकमगढ़ व सीधी जिले में पाई जाती है। बिहार ट्राइब जो है वो टीकमगढ़ या सीधी जिले में पाई जाती है, टीकमगढ़ या सीधी जिले साइड ये लोग बिहार जनजाति की जो ट्राइब है वो मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बिरहोर जनजाति, बिरहोर जनजाति, बिरहोर जनजाति कहाँ मिलती है, शहडोल के जिले में मिलती है, बिरहोर जनजाति शहडोल के जिले में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कोलम जनजाति, कोलम जनजाति कहाँ पे मिलती है, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी जैसे जिलों में निवास करती है। कोलम जनजाति छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी वैसे वाले जिलों में निवास करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा भिम्मा जनजाति, भिम्मा ट्राइब या भिम्मा जनजाति, नाम इसका बार बार आता है ऑप्शंस वगैरह, भिम्मा, ठीक है, तो याद रहना चाहिए भिम्मा वाला। इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको वही मार्क करवा रही हूँ। गौंड जनजाति की विशेष उप जनजाति है। भिम्मा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गौंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो भिम्मा भी उसका सब ट्राइब है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। घुमंतु जनजाति है। गौंड जनजाति में कौन सी जनजाति जो आती, कौन सी सब ट्राइब है जो घुमंतु आती, तो ये होगी भिम्मा। यह महाभारत कालीन भीम से स्वयं को उत्पत्ति मांगती है, ठीक है। भिम्मा नाम से समझ आ रहा है कि अपनी उत्पत्ति किधर से किससे मांगती है, जो पांडव थे, पांडव के जो वो थे भाई, महाभारत काल से जो पांडव थे, पांडव के जो भाई में से थे एक भीम, तो भीम से अपने आप की उत्पत्ति मानती है कौन से, भिम्मा ट्राइब के लोग। शहडोल, डिंडोरी, मंडला जिलों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो भिम्मा जनजाति इस पर्टिकुलर स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट है, भिम्मा जनजाति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपना ओरिजिन भीम से मानते हैं, ठीक है, भीम से मानते हैं। गौंड जनजाति की विशेष सब ट्राइब में आती है, इंपॉर्टेंट इसलिए है। और ये क्या करती है, घुमंतु जनजाति है। भिम्मा ट्राइब इज घुमंतु जनजाति जो काफी घूमते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा, अब हम अदर ट्राइब है, कोरबा जनजाति, हल्बा और संतिया। नेक्स्ट है कोरबा जनजाति। कोरबा एक कोल जनजाति की उपजनजाति है। यह मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है। मैयारी को कोरबा जनजाति की पंचायत का था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कोरबा जनजाति एक सब ट्राइब है। सब ट्राइब किसकी है, कोल जनजाति। कोल जनजाति हम पढ़ चुके, किधर रहती थी कोल जनजाति, जो अपना ये एरिया था, किस साइड, ये वाला जो एरिया था, इस साइड कोल जनजाति मिलती थी हमारे,
ठीक है। एमपी का जो ये एरिया था, कौन सा एरिया होगा ये हमारा, ईस्टर्न एरिया साइड, जो कोल जनजाति मिलती थी। कोल जनजाति की जो सब ट्राइब है वो कोरबा जनजाति है। नाम से समझ आ रहा है के है तो याद हो जाएगा। पूर्वी क्षेत्र में ईस्टर्न साइड में हमें मिलती है। और ये मयारी को कोरबा जनजाति का पंचायत के कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मयारी क्या होता है, मयारी एक जनजाति की जो पंचायत होती है उसे हम मयारी कहते हैं। कौन सी जनजाति की, कोरबा जनजाति की। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हल्बा जनजाति। मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडोरी क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, हल्बा जनजाति। कौन सी, हल्बा जनजाति। बालाघाट और मंडला मंडला वाला जो क्षेत्र होता है उसमें मिलती है। लास्ट है हमारी संतिया जनजाति। मालवा क्षेत्र की जनजाति है संतिया जनजाति। मालवा जो अपना ये भोपाल आसपास वाला जो एरिया हो गया, मालवा वाला जो एरिया हो गया, वहां पे संतिया जनजाति मिलती है। मालवा रीजन में ही अपनी संतिया जनजाति मिलती है। ठीक है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में ये हमने काफी सारे ट्राइब्स को कवर कर लिया है। हमने सारी जो मेन ट्राइब्स थी उसके तो हमने पर्टिकुलर लेक्चर्स कवर करे थे, और जो छोटी छोटी ट्राइब्स की उसको हमने सारी सब ट्राइब्स को जिनसे क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना रहती है कि बन सकता है, ऑप्शंस के थ्रू आप एलिमिनेट कर सकते हो, या कुछ भी जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगी थी हमें और हमारी टीम को, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर कर दिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ आएगा, आपको कुछ भी डाउट नहीं आएंगे, आपको सब चीज़ें काफ़ी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो ये हमारी गॉन्ड की जो यूनिट थी, अपने 10th यूनिट ट्राइब्स ऑफ एमपी, ये कवर हो गई है हमारी। आप लोग अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको अब कौन से स्पेसिफिक यूनिट में, कौन सी जो आपकी प्रीलिम्स की जो यूनिट है उसमें किस में दिक्कत आ रही है, तो हम सोचेंगे उस पर लेक्चर्स लाने की, हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे सबको डिफिकल्टी आ रही है हम उस पर लेक्चर बनाएं। ठीक है। जैसे मुझे तो लगता है कि एमपी की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, एंड काफ़ी सारे अच्छे से प्रॉपर लेक्चर्स बनी नहीं है, तो हम उस पर लाने की सोच रहे हैं। बाकी आप आधे चीज़ें जो आपको लग रही हो, किसी चीज़ में डाउट आ रहा हो, तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी स्लाइड थी, तो आपको अगर ये स्लाइड का ये पर्टिकुलर जो अपने आज हमारा लेक्चर है उसका आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। ये हमारा एमपीपीएससी का प्रीलिम्स बैच चल रहा है, जो आप जिसको तैयारी करनी है, जिसको शुरू से तैयारी करनी है, जिसको नहीं पता या कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। I hope you like the lecture. Thank you.